हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, आज के इस पावन सत्संग में हम उस सूक्ष्म शत्रु की चर्चा करेंगे जो मनुष्य के भीतर दीमक की तरह बैठता है और उसके वर्षों की तपस्या, ज्ञान और पुण्य को देखते ही देखते भस्म कर देता है। साथियों, ज्ञान का होना काफी नहीं है, विनम्रता ना हो तो पतन तय है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने बहुत पढ़ लिया है, बहुत सारा ज्ञान है हमारे पास, हमने बहुत मंत्र जाप लिया है, बहुत दान पुण्य कर लिया है तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन याद रखिए, नाव किनारा आने पर ही डूब सकती है यदि उसमें अहंकार का छोटा सा छेद हो जाए। आज का विषय है अहंकार कैसे ज्ञान को नष्ट कर देता है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, अहंकार कोई बाहरी शत्रु नहीं है, यह हमारे स्व का ही एक विकृत रूप होता है। जब व्यक्ति को यह लगने लगे कि मैं ही करता हूं या मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, तब समझ लेना चाहिए कि उसके पतन की पथकथा लिखी जा चुकी है। शास्त्र कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या विनय, विनम्रता प्रदान करती है। यदि विद्या प्राप्त करने के बाद भी आपके भीतर कठोरता और श्रेष्ठता का भाव आ रहा है तो समझ लीजिए कि वह ज्ञान नहीं, केवल सूचनाओं का संग्रह है। साथियों, महापंडित रावण ज्ञान जब अहंकार का दास बन गया था तब क्या हुआ? जब हम ज्ञान और अहंकार की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है दशानन रावण का। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह चारों वेदों का ज्ञाता था, महान शिव भक्त था और प्रकांड ज्योतिषी और संगीत के भी था। गलती क्या थी उसकी? रावण को अपने ज्ञान और शक्ति पर इतना गर्व हो गया कि उसने स्वयं ईश्वर श्री राम को चुनौती दे दी। उसे लगा कि उसके सोने की लंका और उसकी बुद्धि के आगे सब तुच्छ हैं। परिणाम क्या हुआ? जिस ज्ञान ने उसे महापंडित बनाया था, उसी ज्ञान के अहंकार ने उसे राक्षस की श्रेणी में खड़ा कर दिया। रावण का पतन यह सिखाता है कि यदि आपके पास ब्रह्मांड का सारा ज्ञान भी हो, लेकिन चरित्र में राम, मर्यादा और विनम्रता ना हो तो वह ज्ञान केवल विनाश का कारण बन जाता है। बात आती है महर्षि विश्वामित्र की, क्रोध और अहंकार की अग्नि। विश्वामित्र जी एक प्रतापी राजा थे जिन्होंने कठिन तपस्या से महर्षि पद प्राप्त किया था, लेकिन उनकी यात्रा में अहंकार और क्रोध ने बार बार बाधा डाली। कथा प्रारंभ होती है कि जब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें राजा यानी उन्हें राजर्षि कहा था तो विश्वामित्र को ठेस लग गई, क्योंकि वे ब्रह्मर्षि कहलाने चाहते थे। वशिष्ठ जी की कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीनने का प्रयास उनके अहंकार का ही परिणाम था। उनकी हजारों वर्षों की तपस्या एक क्षण के क्रोध और मैं श्रेष्ठ हूं के भाव में नष्ट हो जाती थी। इससे सीख हमें यह मिलती है कि विश्वामित्र जी का जीवन हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए जब हम अपनी उपलब्धियों की गिनती करने लगते हैं तो हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। जब अंत में उन्होंने पूर्ण आत्मसमर्पण किया और अहंकार त्यागा, तभी वशिष्ठ जी ने उन्हें हृदय से लगाया और वे सच्चे अर्थों में ब्रह्मर्षि बने थे। बात आती है अगली देवर्षि नारद की, भक्ति का सूक्ष्म अहंकार। नारद जी भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन एक बार उन्हें भी अहंकार ने घेर लिया। इसे सात्विक अहंकार कहते हैं, जो सबसे खतरनाक होता है। कथा प्रारंभ होती है कि नारद जी को लगा कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है और वे सबसे बड़े जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को जीतने वाले बन गए हैं। वे इस बात का गुणगान करने शिव जी के पास गए कि ब्रह्मा जी
के पास और अंत में भगवान विष्णु के पास में भी गए थे। भगवान ने उनकी रक्षा के लिए माया की रचना की। विश्व मोहिनी का प्रसंग यहाँ से प्राप्त होता है कि भगवान ने एक सुंदर नगर बसाया और नारद जी वहां की राजकुमारी पर मोहित हो गए थे। उन्होंने भगवान से हर जैसा रूप मांगा। भगवान ने उन्हें वानर का मुख दे दिया। सभा में उनका उपहास हुआ। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? नारद जी जैसे महान भक्त को भी यह भ्रम हो गया कि मैंने काम को जीता है, जबकि सत्य यह था कि सब भगवान की कृपा थी। अहंकार आते ही भक्त भगवान से दूर हो जाता है। अगली बात आती है ज्ञान और अहंकार का वैज्ञानिक आध्यात्मिक संबंध क्या है। साथियों, अहंकार बुद्धि को कुंठित कर देता है। जब व्यक्ति अहंकारी होता है तो वह नया सीखना बंद कर देता है। वह केवल अपनी बात को सही सिद्ध करने में अपनी ऊर्जा व्यतीत करता रहता है। जैसे जैसे अहंकार बढ़ता है, वास्तविक बोध कम होने लगता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अहंकार वह पर्दा है जो आत्मा और परमात्मा के मिलने को रोकता है। कबीरदास जी ने कहा है कि जब मैं था तब हर नहीं और अब हर है मैं नाए। जहां मैं अहंकार है और वहां ईश्वर नहीं हो सकते। अहंकार से बचने के मार्ग क्या होते हैं, समझिए। पहला है सेवा का भाव। दूसरों की सेवा करने से स्वयं का विस्तार होता है और अहंकार गलता है। दूसरी बात आती है कृतज्ञता। हर सफलता पर ईश्वर और गुरु को धन्यवाद देना चाहिए। यह याद रखें कि जो कुछ आपके पास है वह उधार का है। बात आती है तीसरी आत्मबोध अवलोकन की। प्रतिदिन शांत बैठकर के विचार करें कि आज दिन भर में आपने कितनी बार दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। और चौथी बात आती है संगति की। संतों की संगति करें, क्योंकि संत ही वह दर्पण हैं जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाते हैं। साथियों, ज्ञान एक वृक्ष की तरह है। जिस वृक्ष पर फल लगते हैं उसकी डालियां झुक जाती हैं और जो वृक्ष अकड़ कर के रहता है वह आंधी में सबसे पहले टूट जाता है। रावण का पंडितपन, विश्वामित्र का तप और नारद की भक्ति हमें सचेत करती है कि हम कभी यह न सोचें कि हम पहुंच गए हैं। यह मार्ग निरंतर सजग रहने का है। अंतिम संदेश यही है कि अपनी उपलब्धियों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना सीखें। याद रखें, शून्य का अपना कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन जब वह अंक के पीछे लगता है तो मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। आप भी स्वयं को शून्य बना लें और ईश्वर के आगे रखें, ईश्वर को अपने आगे रखें। आपका जीवन अनंत वैभव से भर जाएगा। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय।